Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 24, subject English, class 10 and dated 2nd September 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's see what's there in the worksheet today. बच्चों, जो आज आपके पास वर्कशीट आई है वो वही जो हमने पोएम की थी लास्ट वर्कशीट में फायर एंड आइस, तो उसी को आगे कंटिन्यूड वर्कशीट मिली है आपको आज. एंड दिस इज़ द पोएम अबाउट फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो इस पोएम में आज आपकी वर्कशीट में है सिम्बॉलिज्म के बारे में कि सिम्बॉलिज्म क्या होता है. सो लेट्स सी व्हाट्स सिम्बॉलिज्म. Symbolism is a literary device that uses symbols to be they words, peoples, marks, location or abstract ideas to represent something beyond the literal meaning. Symbolism, जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में बात की थी, जैसे हमने फायर और आइस की बात की थी कि फायर मतलब होता है आग और आइस मतलब होता है बर्फ. लेकिन इस पोएम में हमने फायर को एज फायर नहीं यूज़ किया, हमने फायर को एज लस्ट यूज़ किया, डिज़ायर यूज़ किया या फिर लालच. और आइस को हमने एज आइस नहीं यूज़ किया, हमने नफरत, हेट्रेड ऐसे वर्ड से इसको डिनोट किया. तो दैट इज सिम्बॉलिज्म. तो हम वर्ड फायर यूज़ किया, उसकी जगह पर हमने और मीनिंग्स यूज़ किए, उसके लिटरल मीनिंग्स यूज़ किए. दैट इज कॉल्ड सिम्बॉलिज्म. ओके, यहाँ पर जो फायर है वो किसका सिंबल है? डिज़ायर का. और आइस किसका सिंबल है? हेट्रेड का. ओके, सो चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स दैट फायर एंड आइस सिंबलाइज. तो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो फायर रिजेंबल करते हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो आइस रिजेंबल करते हैं. तो यहाँ पर जो फायर है, यहाँ पर फायर बनी है या आइस बनी है, तो फायर से रिलेटेड आपको बॉक्स में जो वर्ड्स हैं फायर से रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं और आइस से रिलेटेड वर्ड्स आपको इस कॉलम में लिखने हैं. तो मैं जो वर्ड्स अंडरलाइन कर रही हूँ बच्चों, वो वर्ड्स हमारे फायर से रिलेटेड हैं और जो वर्ड्स मैं सर्कल कर रही हूँ वो आइस से रिलेटेड हैं. ठीक है, अब जैसे हमारा ग्रीड है, ग्रीड हमारा है फायर से रिलेटेड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? ग्रीड. देन सेकेंड वर्ड इज क्रूअल्टी. तो क्रूअल्टी किससे रिलेटेड है? हमारा क्रूअल्टी हमारा आइस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रूअल्टी. तो इनफैक्ट मैं क्रूअल्टी को सर्कल कर देती हूँ. ठीक है, देन लस्ट. लस्ट जो है वो हमारा फायर से रिलेटेड है, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा लस्ट. लस्ट. देन कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट भी लड़ाई झगड़ा होता है, ये भी हमारा किससे रिलेटेड है? ये हमारा फायर से रिलेटेड है, कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज इनटॉलरेंस, रिजिडिटी. ये दोनों वर्ड्स हमारे किससे रिलेटेड है? आइस से रिलेटेड है. यहाँ पर इनटॉलरेंस एंड रिजिडिटी. देन अवारिस. अवारिस हमारा लस्ट से, ये फायर से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एवरिस. देन हेट्रेड. हेट्रेड जो है हमारा वो आइस से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने सर्कल किया यहाँ पर. इनसेंसिटिविटी. इनसेंसिटिविटी भी आइस से रिलेटेड है. कोल्डनेस भी आइस से रिलेटेड है. इनडिफरेंस भी आइस से रिलेटेड है. एंड फ्यूरी हमारा फायर से रिलेटेड है. तो देखिए आपके कितने वर्ड्स हैं जो ग्रीड से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड हैं? ग्रीड, लस्ट, एवरिस, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी. ये 5 वर्ड्स हैं जो आपके फायर से रिलेटेड है. एंड रिमेनिंग ऑल द वर्ड्स आर द सिंबॉलिक ऑफ आइस. ओके, क्लियर बच्चों? जो वर्ड सर्कल्ड आउट है वो आपके आइस से रिलेटेड है और जो वर्ड्स अंडरलाइंड है वो आपके फायर से रिलेटेड है. क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. नाउ कम्स एसोनेंस. व्हाट इज एसोनेंस? Assonance is a literary device in which repetition of similar vowel sound takes place in 2 or more words in proximity to each other within a line of a poetry or prose. हमने अभी ऊपर सिम्बॉलिज्म की बात की, वो भी एक लिटरेरी डिवाइस है. अब जो हम बात करने वाले हैं वो एसोनेंस. तो एसोनेंस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है एलिट्रेशन जैसे. हमने लास्ट क्लास में एलिट्रेशन की भी बात की थी, जब फर्स्ट अल्फ़ाबेट, सभी वर्ड्स के जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स हैं वो
सिमिलर साउंड के होते हैं तो वो एलिट्रेशन कहलाती है। लेकिन जब वर्ड्स के बीच में सेम वॉवल्स आते हैं तो वो एसोनेंस बन जाती है, ठीक है, तब हम उसको एसोनेंस कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द गिवन एग्जाम्पल्स डज नॉट शो एसोनेंस। कौन से एग्जाम्पल्स है जिसमें एसोनेंस शो नहीं हो रहा है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो आप देखेंगे इसमें फर्स्ट में होल्ड, दोज, हु, फेवर, तो यहाँ पर क्या है, हु, फेवर, तो आपकी जो वॉवल साउंड रिपीट हो रही है तो यहाँ पर एसोनेंस भी रिपीट हो रहा है, मीन्स एसोनेंस भी आपको शो हो रहा है। सेकेंड, ट्राई एज आई माइट द काइट डिड नॉट फ्लाई, तो माइट, काइट, तो आई की साउंड रिपीट हो रही है, वॉवल की साउंड रिपीट हो रही है, तो ये भी एसोनेंस है। लाइफ इज अ जर्नी, यहाँ पर लाइफ इज अ जर्नी, कोई भी वॉवल की साउंड रिपीट नहीं हो रही, तो नो। एंड फोर्थ, गो स्लो ओवर द रोड, तो गो और स्लो तो राइमिंग से वर्ड्स हैं और ओ की साउंड रिपीट हो रही है, तो दैट इज एसोनेंस है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें पूछा डज नॉट शो, तो किस में शो नहीं कर रहा, सेकेंड पार्ट में। क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, इन दिस पोएम फायर एंड आइस आर शोन have the power of destruction similar to humans. Which literary device do you think Robert Frost has used? तो इस पोएम में फायर एंड आइस को हमने सिंबलाइज किया है। हमने फायर को लस्ट बताया है, डिज़ायर बताया है, आइस को हमने हेट्रेड बताया है। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, डिस्ट्रक्शन के मेथड मीन्स है, ठीक है, एंड दे आर सिमिलर टू ह्यूमंस। विच लिटरेरी डिवाइस डू यू थिंक रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ यूज्ड, तो इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूज़ की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में भी गिवन है सिमिलर टू ह्यूमन, जैसे डिस्ट्रक्शन, जैसे ह्यूमन बींग्स डिस्ट्रक्शन करते हैं उसी तरह ये जो फायर एंड पावर है, वो फायर एंड आइस है, वो भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, तो ये बच्चों हमारी लिटरेरी डिवाइस होगी पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि पर्सोनिफिकेशन वो लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ऐसी क्वालिटीज़ देते हैं कि वो एज अ ह्यूमन बीइंग हम उसको ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर भी जो फायर एंड आइस है, ह्यूमन बींग्स नहीं है, बट उसको हमने क्वालिटीज़ ऐसी दी जो ह्यूमन बींग्स की हैं, लाइक डिस्ट्रक्शन, तो हमने उसको पर्सोनिफाई किया। दैट इज़ वाई पर्सोनिफिकेशन इज द लिटरेरी डिवाइस विच इज़ यूज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी पार्ट। तो आई होप बच्चों आपको ये इजी सी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इन केस अगर बच्चों आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।